नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले शिवराज सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ऐलान कर रही है। अब कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान कल्याण के लिए एक बड़ी घोषणा की है और इसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री किसान सड़क योजना प्रारंभ की जाएगी, जिससे किसानों को अपने खेत तक पहुंचने में सुविधा होगी। विधानसभा सत्र 2021 शुरू होने से पहले शिवराज सरकार किसानों को कई तरह से लाभ दे रही है और इसी क्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल ने ये ऐलान किया है। उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हित लाभ अंतरण के लिए सीहोर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में वह पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री किसान सड़क योजना प्रारंभ की जाएगी, जिससे किसानों को अपने खेत तक पहुंचने में सुविधा होगी। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर एवं राजस्व अमले को निर्देशित भी किया है कि जिले में रबी फसल कटने के उपरांत सभी कृषकों के खेतों का सीमांकन करवाएं और अतिक्रमण पाए जाने पर पूरी सख्ती से कार्यवाही की जाए, उसे हटाया जाए। कमल पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ने ग्रामीण विकास के द्वार खोले हैं। ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को उसकी संपत्ति का प्रमाण पत्र तथा भूमि स्वामित्व प्रदान करने का अधिकार मिल गया है और इससे किसान बैंक के ऋण लेकर अपने लिए रोजगार प्राप्ति के नए अवसर सृजित कर सकेगा। तो किसानों के लिए एक के बाद एक शिवराज सरकार नई घोषणाएं कर रही है और अब किसान सड़क योजना कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा बताया गया कि जल्द ही शुरू होने वाली है, जिससे किसानों को खेत तक पहुंचने में आसानी होगी। देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ प्रारूप तैयार होते हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से तीव्र शीतलहर चल रही है। ठंड एकदम बढ़ी हुई है और कड़ाके की ठंड है। मध्य प्रदेश में 15 जिलों में शीतलहर के कारण रात का पारा 4.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है और अब 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने जबलपुर, बालाघाट और सिवनी में तीव्र शीतलहर और प्रदेश के 16 जिलों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जो ठंड से प्रभावित जिले हैं मध्य प्रदेश में, उनके नाम आपको बता दें। मंडला, नरसिंहपुर, टीकमगढ़ और खंडवा में शनिवार को दिन ठंडा रहा, जबकि सिवनी में तीव्र शीतलहर चली। रीवा, सतना, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, खजुराहो, नौगांव, दमोह, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, खंडवा, रतलाम और उज्जैन में शीतलहर का प्रभाव रहा है। देखिए, जिस तरीके से ठंड बढ़ी है, जाते जाते ठंड का जो कहर है वो तेज होता गया है, ज्यादा तेज होती गई है ठंडी। तो इस कारण से आम जनजीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है और पचमढ़ी में जो पारा है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उमरिया में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और कई ऐसे जिले हैं, 15 ऐसे जिले हैं प्रदेश के, जहां पर पारा 4.5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। 24 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और इनमें बालाघाट, जबलपुर और सिवनी जिला शामिल है, जहां कहीं कहीं तीव्र शीतलहर चल सकती है। चंबल संभाग के जिलों और रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, मंडला, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, रायसेन, होशंगाबाद, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, गुना और दतिया में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और ये कहा जा रहा था कि 31 जनवरी यानी आज तक शीतलहर का प्रकोप बिल्कुल रहेगा मध्य प्रदेश में। और अब मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले 24 घंटे तक भी शीतलहर इन जिलों में बनी रहेगी।